हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एग्रीकल्चरल इनकम होने पे एक इंडिविजुअल की टैक्स कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, उसके प्रोविजंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम इसका एक एग्जांपल भी यहाँ पे लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो हम जानते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है, ये एक एग्जेम्प्टेड इनकम होती है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्टेड इनकम बताया गया। लेकिन एग्जेम्प्टेड इनकम होने के बाद भी कहीं न कहीं इसकी वजह से टैक्सेबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। मतलब अगर एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड करती है या एग्रीकल्चरल इनकम आपकी एग्ज़िस्ट करती है, तो कहीं न कहीं इसकी वजह से आपके टैक्स कंप्यूटेशन में कुछ चेंजेज़ आते हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पर पहली बात ये रहेगी कि एग्ज़ेम्प्ट होती कब है? क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल इनकम एग्ज़ेम्प्ट है, तो इट मीन्स व्हाट कि इस पे टैक्स नहीं लगना है और उसको इनकम का पार्ट नहीं बनाना है। तो ऐसी सिचुएशन कब होगी कि जब हम एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट मानते हैं। तो वहाँ पे कहा जाता है कि अगर जो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है वो इंडिया में सिचुएटेड है और उससे आपको इनकम हो रही है, तो वो कैसी कहलाएगी? एग्जेम्प्टेड कहलाएगी, है ना? वो आप तो उस इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट करेंगे, क्योंकि इंडिया में आपकी लैंड है और उस पर आपका एग्रीकल्चर का बिजनेस चल रहा है या एग्रीकल्चर का काम चल रहा है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। इसके अलावा मतलब टोटली 3 सिचुएशंस दी जाती हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम हम किसे कहते हैं, ये डिस्कस किया गया और डिफाइन किया गया। पर फिलहाल हम यहाँ पे वो बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एग्जेम्पशन से रिलेटेड बात करेंगे और टैक्स कंप्यूटेशन से रिलेटेड बात करेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि एग्रीकल्चर टोटली कब एग्जम्प्ट होता है? तो उसमें कहा गया कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं पड़ेगी एग्रीकल्चर इनकम पे, वो टोटली एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसकी कुछ सिचुएशंस हैं, कब क्या क्या? पहली बात तो कि अगर आपको जो एग्रीकल्चर इनकम हो रही है वो 5,000 रुपये से कम की हो रही है पर एनम, ठीक है? तो साल भर में आपको एग्रीकल्चर से जो भी पैसा आया वो 5,000 रुपये से कम आया है, तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट मानी जाएगी। आप नॉर्मली टैक्स को कैलकुलेट करिए, ठीक है? दूसरा क्या कहा गया कि आपको एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम आनी चाहिए वो ही आती है, वही सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा आपके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अदर सोर्स ऑफ इनकम का मतलब हो गया जैसे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, जिसको हम कह देंगे। जैसे आपको सैलरी से आ रही है, आपको बिजनेस से भी आ रही है, आपको कैपिटल गेन हो रहा है या अदर सोर्सेज से इनकम आ रही है, तो वो चीज़ें कह रही है कि अदर हेड से आपको कोई इनकम नहीं आ रही है। मतलब सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम से ही है आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए एसएससी के पास दोनों इनकम है, मतलब उसको एग्रीकल्चर से भी इनकम आती है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है, मतलब अदर सोर्सेज ऑफ हेड जो हैं उनसे भी इनकम आती है। तो ऐसी सिचुएशन में देखा जाएगा कि जो टोटल इनकम इनकी बन रही है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर को देखते हुए, इनकी जो टोटल इनकम बन रही है, अभी जब टोटल इनकम करेंगे ना तो उसमें हम एग्रीकल्चर इनकम को नहीं लेंगे, ठीक है? एग्रीकल्चर इनकम को हटा के मतलब नॉन एग्रीकल्चर की जो इनकम है उसके जितने भी हेड है, पाँचों हेड में से जिस भी हेड से आपकी इनकम आ रही है उसको आप टोटल करिए, वो आपकी टोटल इनकम बन जाएगी। अब उसको हम देखेंगे कि क्या वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है? जैसे आप देखते हो ना कि 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख पे नहीं है, 5 लाख पे नहीं है, मतलब अलग अलग कंडीशंस के लिए है। तो ये जो है ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो गई कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो अगर आपका एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़ के नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की टोटल की गई और टोटल पे ये देखा गया कि वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा की नहीं है और जो एग्रीकल्चर वाली इनकम थी वो 5,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन पे आपको एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है और आप टैक्स लायबिलिटी में बिल्कुल एग्जेम्प्टेड पर्सन रहेंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ हो गई कि 3 कंडीशंस की एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट कब होगी। हम पूरी तरीके से वो टैक्स फ्री कब कहेंगे? 5,000 से कम कमा रहे हैं, एक ही सोर्स ऑफ इनकम है और अगर दोनों सोर्स ऑफ इनकम है, तो पहले एग्रीकल्चर को हटा के ये देखिए कि क्या एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम की इनकम है और क्या एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से कम की है, तो ऐसे सिचुएशन पे भी आप पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड हैं। ठीक? अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एसएससी के पास दोनों इनकम है, एसएससी के पास दोनों इनकम मतलब एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों इनकम हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में उनकी टैक्स लायबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो पहली बात कही गई कि देखिए वैसे तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर एग्जेम्प्टेड इनकम है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे ही मतलब जो पांचों हेड्स वगैरह हैं उनकी इनकम पे ही टैक्स लगने वाला है, ठीक? लेकिन एग्रीकल्चर इनकम अगर ऐसा कोई पर्सन जिसको ये दोनों इनकम हो रही है, तो उस सिचुएशन में एग्रीकल्चरल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, जिसके बेसिस पे ही हम इनकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम की टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं किसी भी एसएससी की, ठीक है? अब यहाँ पे जब भी हम बात करें किसी भी एसएससी की, तो एसएससी का मतलब कौन हो गया? एसएससी का मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल हो जाते हैं, एचयूएफ हो जाते हैं, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे लोग हो जाते हैं। तो इनके लिए क्या बोला गया कि आप इनकी टोटल इनकम देखिए,
टोटल इनकम का क्या मतलब हो गया? वही एग्रीकल्चर इनकम को हटाने के बाद। और अगर इनकी टोटल इनकम जो मैक्सिमम एग्ज़म्पशन लिमिट होती है, मैक्सिमम टैक्सेबल लिमिट या मैक्सिमम एग्ज़म्पशन लिमिट उससे ज़्यादा हो रही है ना? बेसिक एग्ज़म्पशन लिमिट से ज़्यादा हो रही है और इनकी एग्रीकल्चर इनकम भी 5,000 से ज़्यादा हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जब इनका टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उस कैलकुलेशन का प्रोसीजर थोड़ा चेंज रहेगा और उस पूरे कैलकुलेशन में एग्रीकल्चरल इनकम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इट मीन्स व्हाट कि अगर एक एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी वीवाई आर्टिफिशियल जुडिशियल पेंशन कोई भी है, इनमें से अगर आप एसएससी हैं और आपको दोनों हेड से इनकम हो रही है, एग्रीकल्चर से भी हो रही है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम से भी हो रही है और आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की जो लिमिट है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम हो रही है और एग्रीकल्चर से भी जो इनकम हो रही है वो भी 5,000 रुपये से ज़्यादा की हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा तो उस कैलकुलेशन में एग्रीकल्चरल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी टैक्स को कंप्यूट करने में। कहीं ना कहीं पार्शियली एग्रीकल्चरल इनकम भी टैक्सेबल बन जाती है। ठीक, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता देती हूँ कि भले ही इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट मानी जाती है, मतलब 5 लाख से कम, 5,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट है, पर स्टिल आपको अपने आईटीआर में आपको एग्रीकल्चर इनकम को डिस्क्लोज करना पड़ता है, मतलब उसके बारे में बताना पड़ता है ना। और प्रॉपर हेड के अंदर आपको बताना पड़ता है कि भाई इतनी मेरी इनकम है, चाहे आप मिनिमम टैक्सेबल लिमिट में हैं या नहीं। आपको एग्रीकल्चर इनकम अगर हो रही है तो आपको वो उसके बारे में रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने आईटीआर में। तो उस आईटीआर भरते वक्त ये ध्यान देना पड़ता है, उसका प्रॉपर हेड होता है और वहाँ पे वो फिल करना पड़ता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसकी टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अब डिफरेंट तरह से टैक्स कैलकुलेट होगा, मतलब डिफरेंट तरह से क्या टैक्स कैलकुलेट होगा का मतलब क्या हो गया कि अगर एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों है तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी डिफरेंट तरह से कैलकुलेट होगी। तो वो क्या सिनेरियो, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या कहते हैं कि पहली बात तो कि आपको क्या करना होगा, अपने एग्रीगेट इनकम पे टैक्स को कंप्यूट करना होगा। अब एग्रीगेट इनकम क्या होगी जिस पे हमें टैक्स कैलकुलेट करना है? तो एग्रीगेट इनकम का क्या मतलब हो गया, अपनी एग्रीकल्चर इनकम आपकी देख लीजिए, नॉन एग्रीकल्चर इनकम देख लीजिए, दोनों को टोटल कर लीजिए कि मतलब एग्रीकल्चर से कितना हुआ, नॉन एग्रीकल्चर से कितना हुआ, टोटल हो गया, दैट इज़ योर एग्रीगेट इनकम। एग्रीगेट इनकम पे आप जो भी रेट चल रहा हो, जिस रेट पे आप आ रहे हो उस रेट के अकॉर्डिंग आप स्लैब में उस रेट के हिसाब से आप उस पर टैक्स लगा लीजिए। अब ये जो टैक्स का अमाउंट आएगा उसमें आप सरचार्ज और सेस वगैरह ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करेंगे जिसको हम बोलेंगे टैक्स लायबिलिटी 1। ठीक, दूसरा अब आपको क्या करना है, दूसरा आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, किस पे करना होगा, आपकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम पे, मतलब आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। ठीक है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जैसे मैंने कहा ना 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख, है ना। वो होता है ना कि 60 ईयर से कम, फिर 80 तक में, 80 से अबव, तो अलग अलग होता है ना, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, सबके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अलग अलग होती है। तो वो चीज़ कह रहे हैं, आप जिस भी कैटेगरी के इंडिविजुअल हों उस हिसाब से अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लीजिए। मान लीजिए 2.5 लाख है तो 2.5 लाख प्लस आपको नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई है, दोनों को ऐड कर दीजिए। अब जो आया उस पे आप टैक्स कैलकुलेट करिए, वही रेट जो भी आप जिस स्लैब में जिस रेट में आ रहे होंगे उसके हिसाब से अपना टैक्स रेट कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे भी आपको सरचार्ज नहीं ऐड करना है, सरचार्ज सेस वगैरह नहीं ऐड करना, सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करना है। इसको हम बोलेंगे टैक्स लायबिलिटी 2। तो आपने 2 टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट किया, एक एग्रीगेट इनकम पे दोनों को मिला के और दूसरा सिर्फ बेसिक एग्जेम्पशन और नॉन एग्रीकल्चरल नेट एग्रीकल्चरल इनकम पे, इन पे टैक्स कैलकुलेट किया, 2 टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का मतलब कि जो एक्चुअली इस साल आपको टैक्स पे करना है वो कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 में से 2 को डिडक्ट कर देना होगा। इट मीन्स व्हाट कि आपको टैक्स लायबिलिटी 2 को टैक्स लायबिलिटी 1 से आप डिडक्ट कर देंगे, है ना। टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा 1 जो होगी वो ज़्यादा होगी, उसमें से आपको 2 को डिडक्ट करना है। तो जो अमाउंट आएगा वो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी होगी। अब उसमें भी आपको क्या करना होगा, तो अगर आप रिबेट में आते हैं तो वो रिबेट का अमाउंट आपको 87A के अंदर डिडक्ट कर देना होगा। फिर आप आपको अपनी सरचार्ज और सेस अगर एप्लीकेबल है तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा। इज इट क्लियर? इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए कह रहा है कि आपको टैक्स लायबिलिटी मिस्टर ए की कंप्यूट करनी है जिनकी एग्रीकल्चर इनकम 90,000 की है, 5,000 साल से ज़्यादा ही है। ठीक है, एंड सैलरी इनकम मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम, बेसिकली सैलरी हेड से उनको इनकम हो रही है 8 लाख रुपया पर एनम है।
क्लियर है? उनको 2 हेड से इनकम हो रही है, एक सैलरी हेड से इनकम हो रही है, एक एग्रीकल्चर इनकम है। तो कहने के लिए एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर दोनों हेड से उनको इनकम हो रही है। और जो हमारा रूल कहता था, रूल क्या कहता था? पूरी तरह से एग्ज़ेम्प्ट होती, अगर वो बेसिक एग्ज़म्पशन लिमिट से कम होती नॉन एग्रीकल्चर इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से कम होती तो एग्ज़ेम्प्ट होती। यहाँ पे वो दोनों ही सिनेरियो नहीं है। बेसिक एग्ज़म्पशन लिमिट से ज़्यादा की इनकम है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी 5,000 रुपए से ज़्यादा की। इसका मतलब इस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? जो स्टेप्स हमने बताए उसी के बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक? तो अगर स्टेप वाइज़ हम करेंगे तो कैसे कैलकुलेशन हमें टैक्स का करना है? तो सबसे पहले हमें एग्रीगेट इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना होता है। स्टेप 1 हमारा क्या होगा? कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑन एग्रीगेट इनकम। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पहली बात तो हम ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से रेट यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है? 5%, 20%, 30% जो ये रेट स्लैब रेट है उसके हिसाब से इंडिविजुअल पे टैक्स लगाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे सैलरी हेड से इनकम 8 लाख हम दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे आप करते हैं ना कि सैलरी हेड से कैलकुलेट करेंगे, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, फिर 7.5 लाख लेंगे, तो हम वो स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह नहीं देके सीधा-सीधा एक सिंपल रखने के लिए कि नॉन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का सीधा-सीधा कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन हम नहीं दे रहे हैं, एक सिंपल कैलकुलेशन करके हम आपको समझा रहे हैं। आप नॉन एग्रीकल्चर का जिस भी हेड की इनकम होगी उसका कैलकुलेशन करके तब आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्रीगेट इनकम कैसे बना रहे हैं? तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम इनकी कितनी है? 8 लाख। मान लीजिए आप सैलरी से नहीं हो रही, किसी और हेड से हो रही है, तो उस केस में नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी? 8 लाख। और यहाँ पे हम सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दे रहे हैं, ये याद रखिएगा, हम सिंपली ले रहे हैं इसको। और एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी? 90,000। तो हमारी एग्रीगेट इनकम बन गई 8,90,000। ठीक? तो अब हमको अपने एग्रीगेट इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना होता है, हमारा पहला स्टेप होता है। तो हम एग्रीगेट इनकम मतलब 8,90,000 पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। स्लैब हमारा इंडिविजुअल का नॉर्मल है, मिस्टर ए 60 ईयर्स के अंदर आ रहे हैं, तो हमारा नॉर्मल स्लैब चलेगा जिसके हिसाब से 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट, फिर 2.5 से 5 लाख रुपए के बीच में 5%, और फिर 5 लाख से ज़्यादा जाएगा तो 10 लाख तक में 20%। इस तरह से जो हमारा स्लैब है हम उस हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पे चलिए पहले बात करेंगे कि स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे कितना जाएगा? नल, क्योंकि वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। फिर जो नेक्स्ट 2.5 लाख होगा उस पर कितना जाएगा? 5%, तो 12,500 आ गया। अब रिमेनिंग कितना बचा? 8,90,000 में से 5 लाख लेस कर देंगे तो 3,90,000 बचेगा। तो जो बैलेंस हमारा 3,90,000 बचा वो उस पर कितना रेट लग रहा है? 20%। तो 20% निकालेंगे 78,000। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 90,500। मतलब हमारे एग्रीगेट इनकम पे, एग्रीगेट इनकम मतलब नॉन एग्रीकल्चर चाहे एग्रीकल्चर दोनों को मिला के, उस पर जब हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की तो मेरी कितनी आ गई? 90,500 की टैक्स लायबिलिटी आ गई। हमें याद है कि हमें एजुकेशन सेस और ये सब जो है सर चार्जेस वगैरह को ऐड नहीं करना, सिंपली इतना ही लेना है। ठीक? अब हम कहाँ जाएंगे? स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 क्या कहता है हमें? कि आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और एग्रीकल्चरल इनकम पे। ठीक? तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इनकी कितनी थी? 2.5 लाख रुपए की, और एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई? 90,000 की। तो टोटल इनकम कितनी बन गई? 3,40,000 की। अब हमें 3,40,000 पे टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक? तो 2.5 लाख तक क्या है? एग्जेम्प्ट। रिमेनिंग जो बचा आपका 90,000 उस पर कितना लग गया? 5%, मतलब 4,500। देखिए बेसिकली आप ध्यान देंगे तो सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लग रही है ना, क्योंकि एग्जम्पशन लिमिट तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होती है। तो यहाँ पे हम किस पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं? एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम हमने कितना कर लिया? 4,500 हमारी टैक्स कैलकुलेट होकर आ गई। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी 2 की कितनी बनी? 4,500। अब हमारा फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा, कंप्यूटेशन ऑफ फाइनल टैक्स लायबिलिटी, जो कि क्या कहता है कि अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी 2 को टैक्स लायबिलिटी 1 से डिडक्ट कर दीजिए, है ना? तो मतलब हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी 1 की थी? 90,500, उसमें से हमें 2 वाले टैक्स लायबिलिटी को डिडक्ट कर देना है। तो हमारा कितना जाएगा? 86,000 बन जाएगा। क्लियर है? तो 86,000 हमारी रियल टैक्स लायबिलिटी आई। अब इसके अलावा हमें क्या मिलेगा? यही 86,000 हमें देना है, लेकिन अब हमें इसमें रिबेट भी मिल सकता है और हमें सरचार्ज सेस भी ऐड करना होगा, जैसा का सिचुएशन होगा। तो यहाँ पे रिबेट तो नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा की अमाउंट है, तो इनको रिबेट तो नहीं मिलेगा 87A का, लेकिन हाँ इनका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ज़रूर लगेगा। 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हम लगाएंगे, तो 86,000 का 4% कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज़ 3,440। तो हमारी इस साल की जो टैक्स लायबिलिटी बन के आएगी वो कितनी आई? 89,440। इट मीन्स वॉट कि जो आपके मिस्टर ए हैं, अगर उनको नॉन एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम टोटल मिला के 8,90,000 का उनकी इनकम हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन पे उनको जो टैक्स देना पड़ेगा इस साल वो 89,440 का टैक्स देना पड़ेगा।
इज़ इट क्लियर? तो आपने कैसे किया, पहले एग्रीगेट इनकम पे, फिर सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम पे, फिर एक दूसरे को माइनस करके, फिर फाइनल टैक्स लायबिलिटी, फिर उस पे ऐड सरचार्जेस और सेस या रिबेट है तो रिबेट देके आपने टैक्स कैलकुलेट किया। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर दोनों हेड से इनकम हो रही है, तो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों, और आप एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, 5,000 से ज़्यादा की इनकम हो रही है आपकी एग्रीकल्चर, तो ऐसी सिचुएशन में एग्रीकल्चर इनकम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी टैक्स को कंप्यूट करने में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।